साल हो गया है, होने वाला है सितंबर में। बुढ़ा है कि सीट छोड़ नहीं रहा है। सर कौन, मोदी जी ही योगी जी? जाके कौन जी है पता करते रहना। अब देखो 14 नंबर देखो, पढ़ाई मत करो, जो करना है करो सब। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 25,000 है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 70,000, रॉ मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर्स ये माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ये भी माइनस हो जाएगा। वेजेस पेड टू प्रोडक्टिव वर्कर्स ये प्राइम कॉस्ट के अंदर में आएगा, और नॉन प्रोडक्टिव वर्कर्स जो है उसका वेजेस आएगा वर्किंग ओवरहेड्स में। सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा ये। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स परचेज ये भी रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में आएगा, क्योंकि कैरेज इन वर्ड है। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। कुछ बोल भी नहीं रहा, हाँ ना कुछ ने किया ही नहीं सब घर में। हाँ तो अपना समझ आ गया। पी के पड़ी होगी, ये अपना गम में दुखी है। आराम से घूम ऊपर नीचे कर रही थी घर में, देखा हम, और अभी बोली कि मैं तबीयत खराब है। काम रहेगा तो करना ही पड़ेगा। कितना बड़ा देखो फैक्ट्री में काम कर रही हो, देखो उसको कितना ये घर चला रही हो पूरा। फैक्ट्री में कितना बड़ा काम किया है पूरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोहा गर्म नहीं होता है। हाँ, रेंट एंड रेट्स ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। ये आएगा इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है। रिपेयर्स टू प्लांट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस जो है ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आएगा प्राइम कॉस्ट के अंदर में, ठीक है। ये सब चीज बता चुके हैं हम। पॉइंट मार्क करेंगे खाली एडवर्टाइजिंग है, ये आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल्स है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस ये सम्स बन जाएगा। इसमें निकालने से एक बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। दिख गया है सबको, कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, फॉर्मेट भी समझा चुके हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि वहां पर आए तो आंख बड़ा नहीं हो, ठीक है, और हमको गाली नहीं सुन मिले। देखो यहाँ पे द फॉलोइंग डेटा रिलेट। ICAI क्या होता है? हाँ, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। गाओ सर एक बुक था मेरी बहन के पास, उसमें ना कुछ क्वेश्चन में से साइड में ब्रैकेट में लिखा था। आप उसका क्वेश्चन में डाला होगा, इसका बुक में। अरे क्या चीज का बुक है ना, उसकी फ्रेंड है, उसका बुक उसके पास था तो उसमें लिखा हुआ था। तो वो उसका फ्रेंड क्या कर रही है? वो एक बीकॉम में कर रही है। अरे तो उसका कौन बुक है? पता नहीं, बुक नहीं पता, जो बुक था मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उसके अंदर बहुत सारा ICAI करके ब्रैकेट में लिखा हुआ था। तुम्हारे पास क्लास 11 का अकाउंट्स का बुक है ना, हम बुला कर देना। तो बस सर स्टार्टिंग में 1-2 पेज फटा हुआ बाकी। हाँ ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है। जरूरत है लड़की को, उसको पता पढ़ाना होगा। इस नेक्स्ट सम देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द 4-week पीरियड टू जून 30, 2019। 4 हफ्ता का ये है, ठीक है। तो मतलब 4 हफ्ता 1 महीना को बोलते हैं जनरली, ठीक है। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड यहाँ बोल दिया है, वेजेस बोल दिया है, मशीन आवर्स वर्क 1000 मतलब 1000 घंटा काम किया है, ठीक है। मशीन आवर रेट 50 पैसा है, तो इसको मतलब इंटू कर देंगे, और ये आएगा ये वर्क्स ओवरहेड में। समझ में आया? तो हाँ तो क्या हुआ? नहीं समझा किसी को भी। अरे ये मशीन आवर्स वक्त दिया हुआ है, इतना मशीन
काम किया है मशीन में 1 घंटा, मतलब ये ये मशीन सॉरी 1000 घंटा, काम किया है मशीन और 1 घंटे का एक दाम घंटे है का 50 कीमत पैसे। उसका 50 पैसा। वर्क्स कॉस्ट हो गया ना। 50 पैसा को पॉइंट दे के करना लिखना है। ऑफिस ओवरहेड है, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। सेलिंग सॉरी ऑफिस ओवरहेड है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाएगा। सेलिंग ओवरहेड है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 6 पैसा पर यूनिट है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो हुआ है वो दे दिया है 20,000 यूनिट्स। तो 20,000 इंटू 0.06 होगा क्योंकि 6 पैसा है। जब पैसा में रहेगा कोई भी डिजिट उसको ऊपर लिखोगे और उसको डिवाइड करोगे 100 से, ठीक है, तो पैसा में आ जाएगा उसका फिगर, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। और यूनिट सोल्ड हुआ है 18,000, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है 18,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है 6 पैसे से, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वो अलग है। अब आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर से बताइए क्या बोले, कंफ्यूज मत हो जाना। अरे यहाँ पर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का काम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्लोजिंग भी है, 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ है और जो सेल हुआ है वो 18,000 ही हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2,000 है तो हाँ, तो यहाँ पर 2,000 और यहाँ से हम 12,600 रुपीज जो आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको डिवाइड किए हैं 20,000 से, तब आया है ये 63 पैसा। और क्लोजिंग स्टॉक को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 इंटू 63 पैसा। हाँ समझ गया। हाँ कैलकुलेटर तुम्हारा देखो, मोबाइल ऊपर है कैलकुलेटर अंदर है। सर 0. सर वो बताइए कैलकुलेशन कैसे करना है? अभी जो कर हाँ 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 हमको तो सब आता है। 12,600 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है। हाँ। अब जितना प्रोड्यूस्ड हुआ है टोटल डिवाइड करेंगे इसको, 20,000 से डिवाइड करो उसको। 0.63 हाँ सुन तो लिए हम। हाँ। तो तुमको जब ये निकालने नहीं आ रहा तो तुम कैसे बोले कि पीछे हम किए हैं होमवर्क? नहीं हम ये पूछ रहे हैं आपका 6 पैसा वाला का बोले कन्वर्ट करना है। तो 6 लिखा हुआ, तो 6 पैसा में जब उसको कन्वर्ट करना होगा तो उसको 100 से डिवाइड करना होगा सबको। ठीक। तो जो 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा होता है। आ गया समझ में? हाँ। उसको करने तो बहुत गहरा सा सोचना, गहराई में वो जाना चाह रहे हैं। तुमको नहीं समझ आ रहा है? क्या चीज समझ में नहीं आ रहा? अरे बोलो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? जी? 1 मिनट देखने तमीज पढ़ाई घर में कर ले रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल से समझ दिया हुआ है ये इसमें क्या है इसमें? तुम्हारा मछली वाला लोग कोई कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ने में? मछली वाला, शादी वाला, सर वो लोग सब घूमने में व्यस्त रहते हैं। और कुछ अलग से कोर्स भी कर रहा है क्या? सर वो लोग का कोर्स है, वो लोग का पापा का बिजनेस है। ओ, मछली वाला का तो समझ में आ रहा है, वो लोग का क्या है? सर मछली वाला से भी ज्यादा अमीर वो एक और नहीं था जो लरिंग का नाम था? नहीं वो एक और क्या था वो? उसके पापा को तो पता है, जैसे वो होता है ना स्टाइल बाजार का नाम सुने हैं? हाँ। ये सब ऐसा ही उसके पापा का स्टाइल हब करके नाम है। मतलब कोलकाता में कम से कम 20-25 वो है दुकान है उसके पापा का, शोरूम है मतलब समझ लीजिए। तो वो तो है ही, और वो अपना अलग से स्टॉक मार्केटिंग करता है, तो उसमें उसका 1-2 लाख महीना का आता है। हाँ, तो हम यही बोल रहे थे, वो मछली वाला से ज्यादा अमीर है, तो उसको और जरूरत वो नहीं है। लरिंग वाला सर वो तो अपना काम करता है। क्या? हम बता रहे हैं। सर मतलब उसके पापा भी अपना कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन उतना भी सक्सेसफुल नहीं है। अरे यार तुम उसका काम हाँ, बताओ तो वो मतलब। काम करता है, तो वही- रामायण सुनाई तो थी वो पूरा। अपना काम करता है वेब का। वेब जानते हैं क्या होता है?
लहर सर वेव्स होते हैं वेव पर समझ नहीं ना ऐसा होता है हुक्का अरे, समझते हैं हाँ उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन तो छोटा सा जो रहता है इलेक्ट्रिक वाला उसको चार्ज करना रहता है फ्लेवर वाला तो क्या करें उसमें? उसी तो का वो business उसी का करता है। बिजनेस करता है वो बेचता इलीगल है। होता है वो इलीगल बिजनेस वो इलीगल बिजनेस तो है हुक्का तो मिलता ही है, आपको मालूम है। हुक्का नहीं वो तो हुक्का तो प्रॉपर इतना बड़ा सा उसको लेके अंदर मुंह नहीं सकता ना वो इतना छोटा सा रहेगा वॉलेट की तरह छोटा सा मोबाइल बस की तरह। अरे ठीक है, तो उसको क्या करता है वो? बेचता है कहाँ बेचता है? सेल करता है नॉर्मल मतलब ऐसे कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर मतलब वो किसी के अंडर काम करता है एक जन का वो उसका है मतलब अंडर इसके पार्टनरशिप में तो काम करता हाँ है सर पार्टनरशिप में काम करता है पहले अंडर काम करता था अब वो हाँ। पार्टनर बन गया उसका तो कितना कमा रहा है? मतलब वो महीना का 50 लाख कमा लेता है ये सब कर इलीगल काम है ना सर मतलब एक वेब इलीगल है। हाँ, वेब वेब बेचना इलीगल है वेब बेचना अब वो illegal है। पुलिस धर लेगा ना और लेके चला जाएगा स्टेशन में अरे क्या तो हुक्का पीना तो लीगल ही तो है। हुक्का भी सकते हैं लेकिन वो वेब इलीगल है वो इलेक्ट्रिक वाला है, वो illegal हुक्का होता सर है। लीगल है हुक्का भी लीगल है हाँ हुक्का लीगल है, बदतमीज हुक्का क्या legal है। पानी तो रहता है, गुड़ 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 करता रहता है हुक्का उसमें। लीगल है हाँ। लेकिन वेब इलीगल है वेब है, ज्यादा है। वेब सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है वो इसलिए इलीगल नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों इलीगल है अब नहीं पता ठीक है भाई, उसी को देख के लगा था, इयरिंग पहना हुआ था। तो वो यही काम करता है सर अच्छा दोस्ती तुम करके रखो। चलो भाई करो। अच्छा तुमको तो तब तो तुम्हारा ठीक है। क्या मान लो कि एयर होस्टेस का पढ़ाई करेंगे नहीं मिला, तुम स्टाइल हब में तुमको काम दिलवाई देगा। क्या होगा? मुंह क्या बना लिए? डिग्री रहेगा सेल्स करने का। स्टाइल हम काम क्या करेंगे काम अरे तुमको कुछ अच्छा कोर्स दिलवा देगा, बेचने वाला सामान। नहीं हमको नहीं करना है सब हाँ। एकदम प्रॉपर सेल्स बन अरे बाद में बोल रहे हैं, मान लो कि जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा तो नो थैंक फिर तुमको हटा देगा वहां से ना। तुम अभी देख ही नहीं, हमें इतना एटीट्यूड में रहता है ना सब एयर होस्टेस, तो लगेगा कि मतलब है ना दुनिया का जितना इल्म जो है एजुकेशन में लोग ऑब्टेन करके बैठी है और सब यहाँ पर जाहिल बैठा हुआ है। पोत कर रहा है कि पूरा पाउडर मुंह में। देखे हम एक बार गुवाहाटी से आ रहे थे तो इंडिगो फ्लाइट टिकट एक्चुअली हमको निकलवाना था प्रिंट। सर वही काम नहीं है हम लोग का इतना पाउडर पोती हुई थी कि उसका चेहरा छोटा हो गया था पाउडर पोत के। ठीक है, कहाँ है अब हम ऐसा दिखा रहे जैसे लग रहा है कि उस टाइम थोड़ा मेरा टाइम में थोड़ा ये था, क्या था थोड़ा डिप्रेस थे हम भी। तो आप मेकअप देखिए हम मेकअप देख रहे थे, हम एकदम चुपचाप थे। अगर अभी का टाइम में रहता ना, मेरा वही 4 नंबर से ऑनर्स छीन गया था। अब हम ऐसे बहुत परेशान थे, दोनों तरह जो भेटाया ना, तो ये लोग मेरा मूड खराब का टाइम में भेटाए। तो वहीं पर झमेला होता है एयरपोर्ट में। अब देखो 16 नंबर, the following figures for the month of April 2019 were extracted from the records of the factory. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया है, ये 5000 यूनिट्स है। आंख खोल कर देख लेना कि रॉ मटेरियल्स है कि फिनिश गुड्स है, उल्टा पुल्टा मत कर देना वहां पे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है, डायरेक्ट वेजेस है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ये तो ऊपर आ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस भी ऊपर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जितना है उसका 100% निकालेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखेंगे। मतलब तो वही हुआ हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल रहा है 1 रुपया पर यूनिट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है उसको मेंशन नहीं किया ये लोग, उसको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है और सेल्स का यूनिट्स दिया हुआ है। ये पहले भी करवा चुके हैं कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड कितना हुआ वो कैसे निकलेगा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। तो प्रोड्यूस आ जाएगा 50,000 यूनिट्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। याद रखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को आंख में रखना, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक एक जगह लिखाता है, ऐड करते हैं ना उसको, और ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे लिखाता है, क्लोजिंग का माइनस हो गया तो प्रोडक्शन कितना हुआ है वो आ जाएगा फिनिश गुड्स का। ये हो गया। तो
ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओवरहेड्स को बंद किया पर यूनिट मतलब इनटू 50,000 लिखो भी यहाँ पर, ये लिख के नहीं दिखाया है, यहाँ पे लिखना होगा ₹1 into 50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोल रहा है 10% ऑफ सेल्स, तो मतलब सेल्स का यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 6,60,000, उसका 10% है 66,000 हो जाएगा। अब है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है 10,000 है, लेकिन उसका प्राइस नहीं दिया है, तो वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर ये जो आया है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, हाँ ये पहले भी किया, तो हाँ। उसका आवाज कितना तेज हुआ है, उसको डिवाइड करेंगे 50,000 से, ये आ गया। और हम हमेशा बताया है कि जब कुछ मेंशन नहीं करता है तो फीफो मेथड से हम लोग गुड्स को सेल करते हैं। तो जो पहले का जो ओपनिंग स्टॉक था वो बिक गया होगा, तो अभी जो करंट माल बना है वही रेट का बचा होगा माल, तो यही इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड ना डिवाइड, हाँ ठीक है सर। घर में अगर नहीं करी ना बाबू तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना सम्स करवा दिए हैं ये सब सम्स का कोई हैसियत नहीं है, ये सब तो मतलब जिसका कर्म अच्छा है वो आ गया था तो समझ लो उसका भाग्य खुल गया होगा, फटाफट ये सब बनेगा। घर में प्रैक्टिस नहीं करोगी कुछ नहीं कर पाओगी वहां पर, इस बात को जान लेना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, क्योंकि बिका है सिर्फ 45,000 ही, यहाँ पर हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, और बोला है अच्छा सेल्स का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो प्रॉफिट जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। उसका मुंडी बहुत तेज हिलता है, मुंडी तेज हिलेगा और फिर बाद में माथा मनाएंगे। तुम्हारा ट्यूशन नहीं है वहाँ पे? जाएंगे यहाँ से आएगी पढ़ाने सर, वो ना रोज पढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम एक हफ्ता का छुट्टी लेने वाले हैं। बड़ा बेइज्जती है। अच्छा सुनो, सारा क्लास का कोचिंग अगर कोई भी क्लास का चाहिए तो सबका अरेंजमेंट है, ठीक है। कोई वन टू पढ़ेगा, थ्री भी हाँ नर्सरी से पूरा, नर्सरी से 10, 11, 12 बीकॉम, बीए, बीएससी, एलएलबी, लॉयर का पढ़ाई जो करना चाहेगा उसका भी है, ठीक है। सीए फाउंडेशन का भी है और सीएमए भी है, सीएमए सॉरी, ठीक है। मैथ्स वगैरह जो भी है सबका टीचर अवेलेबल है, समझ में आया? टीचर दे रहे हैं क्या? हाँ टीचर को आप समझ लो हायर कर लीजिए। मैथ्स का टीचर बहुत मुश्किल से मिला है, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है, मतलब हमसे छोटा है वो, लेकिन ना अच्छा अच्छा स्टूडेंट को पढ़ाया है, सेंट एग्नेस का, और इसको मतलब 90% लाई वो लोग। सर आप 2-3 क्लास के लिए मेरे को हायर कर लीजिए। मैं एक्चुअली है टीचर वहाँ पे, तो सर आप गाली बैठ गलौज गए कर रहा ना। था। सर हम नहीं बोल क्या करेंगे तुमसे पढ़ा करूँ? सर जोक है बोले। जो क्यों बोलिए, पढ़ेगा तो बोलना उसको, हाँ ठीक है। ठीक है। तुम तो हमेशा पहले तो डिंगी मारेगी कि हाँ बहुत ये है वो है, और उसके बाद पढ़ जाएगी पी के। 17 नंबर नहीं करना है, ये सेम है, 18 भी नहीं करना सर है। सूरज सर को बोल देंगे कि सर अगर पिलखाना में कोई स्टूडेंट रहेगा तो उनका तो है जान। उसका तो भाई तो पढ़ाता है डीएनए में। सर बट ठीक है तब भी वो बोल देता है, ऐसा नहीं है। उनका भाई इतना छोटा क्लास को थोड़ी पढ़ाते हैं। वो सब छोटा क्लास में अच्छा ठीक है, छोटा क्लास का बोल देना कौन सा नहीं करना है। तो जिसमें बीकॉम नहीं लिखा हुआ है वो नहीं करना। सर आपके पास कोई वो है फोटो अच्छा फोटो, कि हम 2 से पैम्फलेट हाँ है, तो उनको भेज देंगे, हम भेज देंगे, बोलेंगे सर कर देंगे। वो क्या वो वायस कर रहे थे ना? झूठ ही बोल रहे थे, यूपीएससी कर रहे हैं उनको। वही तो हाँ इंजीनियर ना है। सूरज सर बोले पता क्या यूपीएससी कर रहे हैं, मेरा ना इंटरव्यू कौन है। वाला पे आया? बोले लेकिन सर हाँ तो क्या है भाई, सर बोले थे हाँ, बोले थे कि उसके तो यूपीएससी का वही मेरा हाँ। इंटरव्यू देना बचा है। हाँ? बोले हम 1-2 महीना में चले जाएंगे, मेरा इंटरव्यू देना बचा है। कहाँ चल जाएंगे? बस दिल्ली में
ना इंटरव्यू वगैरह होता है। अच्छा इंटरव्यू ना देने जाएंगे, सिलेक्शन होगा तो उसके बाद ना। बोले सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू से पहले से कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? पता नहीं क्या बोले, बोले पागल इंटरव्यू वागल है क्या? 3 स्टेज होता है उसका। नहीं, हाँ तो बोले इंटरव्यू देना है बस इतना हाँ, बोले। उसका बाद सिलेक्शन होता है। हाँ तो इंटरव्यू देना है, तो हम बोले ठीक है सर जो भी है, तो बोले हम 1-2 महीना में चले जाएंगे